हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और इसी के साथ पार्ट टू आ गया है आप सभी के लिए फिर से एक बार। और पार्ट टू में हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन सा वो चैप्टर है जिससे खास करके सबसे ज्यादा टॉपिक्स, वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, पार्ट वन में तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो पार्ट टू में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आखिर वो कौन सा है जो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर से आखिर बार बार क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं और आते भी हैं। तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ईएम वेव्स के बारे में। और ईएम वेव्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है डिस्प्लेसमेंट करेंट। कौन करेंट? डिस्प्लेसमेंट करेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। डिस्प्लेसमेंट करेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट करेंट के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका, याद रखिएगा, ईएम वेव्स का प्रॉपर्टीज। ईएम वेव्स का क्या बोले हम? प्रॉपर्टीज। ईएम वेव्स का प्रॉपर्टीज होने के बाद बाद आपको कर लेना है यूजेस। किसका? वो सातों रे का जो हमारा था ना, शुरू से याद कीजिए। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, विजिबल रे, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव, जितना भी था वो सातों का यूजेस कर लेना है आपको। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में शायद बोल दे, या तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछ देता है कि असेंडिंग ऑर्डर में वेव्स को सारे सजाओ। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको इससे करना है, 3 पार्ट। ये 3 पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो नो डाउट आपसे इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आगे बढ़े। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल TIR। थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस। इसमें फॉर्मूला है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। वो वाला फॉर्मूला कर लेना है आपको। देन इसके बाद कर लेना है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, उस पर क्वेश्चंस भी कर लेना आप। और फिर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कर लेना है आपको। तो ये इतना होने के बाद, इतना अगर आपका हो जाता है तो इतना हो जाएगा, तो फिर आप लोग जानते ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कंपाउंड, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। कंपाउंड, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का रे डायग्राम आपको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। कंपाउंड, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम। कौन डायग्राम? रे डायग्राम। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। यहां तक क्लियर है? और इस पे क्वेश्चंस कर लेना है आपको, बाकी जरूर कर लेना है। क्वेश्चन एक रहता है इससे। लेंस मेकर फॉर्मूला से नॉर्मली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो आप अगर आप PYQ बना रहे हो या फिर सैम्पल पेपर बना रहे हो तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। और हालांकि मैं कल क्वेश्चन लेके भी आने वाला हूँ आपके लिए, लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा। और आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और उतना क्वेश्चंस करके जाते हो तो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन टच हो जाएगा। तो बस इसी तरह आप लोग प्यार बनाते रहिए मेरे साथ, सॉरी मतलब कि प्यार बनाए रखिए इस चैनल के साथ, मेरे साथ जरूरत नहीं है। तो चैनल के साथ प्यार बना के रखिए। और ये चैनल आपको बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है। कुछ लेगा नहीं, सिर्फ देगा, ठीक है। लेकिन सर एक बात बोले, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन आप दे रहे हो, अपना कीमती समय दे रहे हो, अपना कीमती समय निकाल के मुझे देख रहे हो, इससे बड़ा क्या चाहिए मुझे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बाद। रे ऑप्टिक्स में आप इतना कर लेना, और कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट रहा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी आपको इतना कर लेना है। अब आता है वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम बोलेंगे हॉगन्स प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा, मतलब क्या बोलेंगे, ये आना तय है, ठीक है। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट जान लेना है आपको, ठीक है। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट से अगर आप हॉगन्स प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, यानी आपको पक्का है कि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, तभी आप पढ़ रहे हैं। तो हॉगन्स प्रिंसिपल का जो 2 प्रूफ था, ठीक है, एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये वाला प्रूफ, और एक साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू,
ये दोनों प्रूफ आपको कर लेना है, इसमें से दो ही एक रहेगा, ठीक है। और नो डाउट इससे और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ा पढ़ लेना आप। इसका डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज का डेरिवेशन नहीं करना, नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन, बस आपको डार्क और ब्राइट पे क्वेश्चंस कुछ कर लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्या बताया हमने, फॉर्मूला बेस्ड, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, कोई तामझाम नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो ये सवाल आपको अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। तो जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको दिखेगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। क्या बोला हमने, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आखिर सर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले जो आपको याद है, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, करना ही करना है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ जाना है पूरा, एकदम एकदम स्टार्ट करना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक चल जाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तक एकदम चले जाना है, बिना कुछ रुके समझे, बिना कुछ रुके एकदम धन्ना के पढ़ लेना सारा, ठीक है। ओके, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और आइंस्टाइन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आपको अच्छे से कर लेना है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना, बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि ये दो टॉपिक है जो आपको कर लेना है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर कर लेना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ये इस बार जो न्यूज सैंपल पेपर है उसमें इससे सवाल आया है, ठीक है। तो ये वाला जो था ना 12.27 पाई अंडर रूट भी, ठीक है, इस पे कुछ आपको निकालने को बोलता है, वेवलेंथ निकालने को बोलता है, तो आप अच्छे से इस पे ये कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे सवाल कर लेना वेवलेंथ निकालने वाले पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन आप इतना करते हो तो वो फॉर्मूला आपको सारा मिल जाएगा। और हाइड्रोजन इसके बाद हम लोग, हाँ इतना ठीक है, इतना आप लोग कर लिए करिए पहले। फिर हम लोग बढ़ते हैं एटम की ओर, किसकी ओर, एटम की ओर। तो एटम की ओर में इम्पैक्ट पैरामीटर तो नहीं करना है आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कर लेना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। वो फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, ध्यान से सारा नोट करते जाएंगे आप लोग, ओके। उसके बाद बोर का पोस्टुलेट कर लेना है आपको, बोर, बोर पोस्टुलेट कर लेना है, ठीक है, बोर पोस्टुलेट कर लेना अच्छे से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं हो, ओके, टोटल एनर्जी। और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर ही लेना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वही यार लीमेन सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो इतना इससे आप कर लोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका चांसेस है कि वो सारा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बस वही क्वेश्चन को करना है, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चंस करना है आपको। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये सब कर लेते हैं तो सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट इसी को ले, यही टॉपिक लोग को दीजिए, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूक्लियाई की ओर। तो न्यूक्लियाई में सबसे पहले आइसोटोप, आइसोटोन, वो थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार पूछ देते हैं कभी कभी, आइसोटोन, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, ओके। मैं क्वेश्चन हालांकि लेके जरूर आऊंगा, ओके। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, और रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ओके।
समझ रहे हैं बात को? ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक था हमारा रिलेशन, और वो रिलेशन तो कर ही लेना है अच्छे से, आइसोटोप आइसोबोर, और बाइंडिंग एनर्जी अच्छे से कर लेना है आपको। ओके। हाँ, और ये एक रिलेशन है ये वाला, R इक्वल टू आर नॉट ए पे पावर 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ। ओके। फ्यूजन फ्यूजन पढ़ लेना है आपको बस। फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये डिफरेंस पढ़ लेना आप इस पे, ये पूछते हैं। ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये न्यूक्लियाई हमारा हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग लास्ट सेमीकंडक्टर पे। ये इसमें तो भाई मजा, मजेदार मजेदार टॉपिक है, आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले पढ़ लेना है जो सबसे पहले पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ओके, किस पे कर लेना, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। और फिर पी टाइप, एन टाइप, बहुत इजी इजी, ये सब एकदम छोटा छोटा है, ठीक है। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कर लेना है। फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और फिर पीएन जंक्शन। क्योंकि देखिए आप बोलेगा सर इतना सारा, हाँ तो कुछ सेट में पीएन जंक्शन रहेगा तो उसमें रेक्टिफायर नहीं, जिसमें रेक्टिफायर रहेगा तो उसमें पीएन जंक्शन नहीं रहेगा। फुल वेव रेक्टिफायर, और कोई बच्चा फुल वेव रेक्टिफायर करता देने ऑब्वियसली उसका हाफ वेव रेक्टिफायर आराम से हो जाएगा। तो आपको इतना कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेना है आपको। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो नो डाउट आप सेफ जोन में हैं। इतना अगर आप मेरा मानो, इतना अगर आप कर ले तो आप सेफ जोन में हैं, एकदम फुल्ली सेफ जोन में हैं, अच्छा नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कृपया करके इसको सारे टॉपिक जितना मैं बताया हूँ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आई थिंक आपका सारा अच्छे से, सर इतना धीरे धीरे सर, धीरे, अच्छा एक मिनट एक मिनट। तो ध्यान लो, 1 2 3, 1 2 3, टिक टिक, 1 2 3। मैं नहीं ना रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3, फिर हो गया एटम, न्यूक्लियाई, सर धीरे, हाँ ठीक है, एटम, न्यूक्लियाई, हाँ, और सेमीकंडक्टर हो गया। तो इतना टॉपिक आप अच्छे से करो, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो तैयार रहें आप लोग क्वेश्चंस के लिए, बहुत जल्द क्वेश्चन आने वाला है और हम लोग उस पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और नो डाउट हम लोग एट द एंड तक लास्ट सब चीज़ कर ही लेंगे। आप लोग बस साथ साथ मेरे रहिए, मैं कोशिश करता रहूँगा जितना आपको बेस्ट से बेस्ट बता सकूँ उतना आपके लिए अच्छा हो, और उतना अच्छा आप अपने एग्जाम में और बोर्ड्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। बस हम बने रहिएगा हमारे साथ, और आपका साथ तो हम सभी का विकास, ठीक है। तो विकास तो ऐसे पहुंचा नहीं है क्लास, लेकिन फिर भी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एकदम क्वेश्चन का हम लोग तड़का लगाएंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इसी तरह चैनल पे बने रहें और सारे क्वेश्चंस को देखते रहें। ओके, बाय।